हाल ही में नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक चांद के पास होकर धरती पर वापस आ गया। पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा है, लेकिन आज हम आपको इस मिशन के पीछे की कहानी बताएंगे। अमेरिका ने आखिरी बार चंद्रमा की सतह पर अपने कदम दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान रखे थे। उसके बाद अब ऐसा क्या हुआ कि फिर से अमेरिका ने चांद की ओर कदम बढ़ाए हैं? तो जवाब है चीन। चीन इस समय सबसे तेजी से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ाने में लगा है और इसमें चांद पर उतरना उसका सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसके लिए उसने 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में अमेरिका का फिर से चांद पर जाने की तैयारी, ये साफ है कि इस बार मून रेस में अमेरिका और चीन एक दूसरे को पीछे करने में जुटे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो चीन का मून मिशन है वो 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की तैयारी कर रहा है। चांद पर स्थायी बेस बनाने की तैयारी जोर शोर से चीन कर रहा है और लूनर लैंडिंग फेज के बुनियादी ढांचे पर लगातार चाइना में काम चल रहा है। वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर में लूनर मिशन के लिए काम लगातार जारी है। रूस के साथ मिलकर ILRS चाइना बना रहा है। चांग E7 मिशन इसी साल या जल्द ही लॉन्च होने वाला है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या चांद अब अंतरिक्ष की रेस का हिस्सा बन चुका है? और यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक अमेरिकी सांसद कीथ सेल्फ ने ऐसा विधेयक पेश किया है जिससे नई बहस छिड़ गई है। विधेयक के मुताबिक नासा प्रशासक को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर प्रारंभिक बुनियादी ढांचा स्थापित करना होगा। सेल्फ ने इस मिशन को आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा केवल एक जगह नहीं है, बल्कि ये एक नए औद्योगिक युग की नींव है। यहाँ के संसाधन अंतरिक्ष निर्माण, खनन और निर्माण कार्यों की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। ये विधेयक ऐसे समय में आया है जब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दशक के अंत तक चंद्रमा के इसी क्षेत्र में एक अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है और इसकी योजना बनाई है। इसलिए सवाल यह है कि क्या अंतरिक्ष में अब एक नई रेस शुरू होने वाली है? तो आर्टेमिस 2 के बाद अमेरिका कई मिशन चांद पर भेजने वाला है, जिसका मकसद चांद पर अमेरिकी बेस बनाना होगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये मिशन क्या है। आर्टेमिस 3 तकनीकी परीक्षण का मिशन होगा, जिसकी तैयारी लगातार यहां पर चल रही है। पहले चांद पर लैंडिंग करना था। आर्टेमिस 3 मिशन के तहत चांद पर लैंडिंग पहले होनी थी, लेकिन उस पर अभी रिसर्च लगातार कर रहे हैं वो। और आर्टेमिस 3 अब इस मिशन को बदला गया है, मतलब ये मिशन बदला हुआ है और 4 जो है वो अंतरिक्ष यात्री डॉकिंग का अभ्यास करेंगे। मतलब 4 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो डॉकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। नए स्पेस सूट का अंतरिक्ष में परीक्षण, ये आर्टेमिस 3 जो मिशन है उसका लक्ष्य है। और इसके साथ ही लैंडर और ओरियन कैप्सूल्स का परीक्षण करने कि ये प्रयास लगातार वहां पर करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि तकनीकी परीक्षण ये सबसे महत्वपूर्ण मिशन होगा। और आर्टेमिस 4 की अगर हम बात करें तो 50 साल बाद चांद पर पहली लैंडिंग। आर्टेमिस 4 के तहत इंसान फिर से चांद की सतह पर कदम रखेगा। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास है अमेरिका का। और अपोलो 17 के बाद दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे आर्टेमिस 4 के जरिए। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज की जा रही है, ये चांद पर एक तरीके से रिसर्च की तैयारी है। नासा SLS Block 1B रॉकेट का इस्तेमाल इसके जरिए किया जाएगा। और आपको बता दें कि 2 अंतरिक्ष यात्री चांद पर 1 सप्ताह बिताएंगे, यानी कि पूरा 1 सप्ताह तक 2 अंतरिक्ष यात्री चांद पर रहेंगे, जबकि 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल्स में चांद की कक्षा में रहेंगे और अपना रिसर्च करेंगे। इसके अलावा आर्टेमिस 4 की अगर बात करें तो 50 साल बाद चांद पर पहली लैंडिंग इसका लक्ष्य है। और इस मिशन के साथ साथ इंसान फिर से चांद की सतह पर कदम रखेगा। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कितना रोमांचकारी ये अनुभव होगा और उसी को लेकर के ये प्रयास लगातार जारी है। और अपोलो 17 के बाद ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है। अब आर्टेमिस 5 के बारे में आपको बताते हैं। चांद पर स्थायी मिशन की शुरुआत आर्टेमिस 5 के तहत यहाँ पर की गई। मिशन के साथ चांद पर स्थायी रिसर्च बेस बनाने की जो कोशिश है, और आप ये समझिए कि ये स्थायी रिसर्च बेस बनाने की बात यहां पर की जा रही है।
चांद पर केवल जाने के लिए नहीं बल्कि वहां रुकना, वहां पर रिसर्च करना, यह प्रयास वहां पर लगातार किया जाएगा और ब्लू मून लैंडर का उपयोग होने की संभावना ऑप्टिमस 5 मिशन के तहत यहां पर हो सकती है। इसके अलावा इससे अंतरिक्ष यात्री जो है वो दूर तक यात्रा कर सकेंगे, ऐसा प्रयास भी है। और इसके साथ ऑप्टिमस 5 मिशन की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्थायी रिसर्च बेस बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और ये इसका लक्ष्य भी है। और साथ ही आपको बता दें कि ऑप्टिमस 5 की बात करें तो चांद पर स्थायी मिशन बनाने की शुरुआत ये यहां पर महत्वपूर्ण है। और अब आपको अमेरिका के बाद अब बताते हैं चाइना की तैयारी। जो कोशिश चाइना की है, चांगी 2 जो है वो हाई रिजोल्यूशन तकनीक का इस्तेमाल वहां पर करेगा चांद पर जाने के लिए। चांगी 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को उतारना, ये उसकी कोशिश होगी। इसके अलावा चांगी 3 40 साल बाद चंद्रमा पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग यहां पर करने की कोशिश होगी। और चांगी 4 चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग यहां पर हुई, जो कि चाइना कर चुका है। मतलब एक तरीके से रेस अमेरिका और चाइना के बीच में है। यहां पर चांगी 5 चांद से लगभग 1.7 किलोग्राम चट्टानों के सैंपल वो लेकर के धरती पर आया और चांगी 5 चंद्रमा का पिछला हिस्से से पहली बार यहां पर सैंपल लिया गया। चांगी 1 चंद्रमा की ऑर्बिटिंग और सतह की मैपिंग, ये चांगी 1 का ये अपना मिशन था। चांगी 2 हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और आगे के लैंडिंग साइट्स की जानकारी इकट्ठा करना। तो आप समझिए कि अमेरिका और चाइना जैसे देश इतना ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं चांद पर जाने के लिए और अब एक तरीके से उन दोनों का ये जो प्रयास है वो एक दौड़ में तब्दील हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इसमें जीत किसकी होगी। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।